हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। आप सब लोगों का वैदिक विलेज में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो पीछे के वीडियोस हैं, जब से चौथा अध्याय स्टार्ट हुआ है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले बताते हैं कि ये जो भगवत गीता है ये किस हिसाब से परंपरा के अंदर चली आ रही है एवं परंपरा प्राप्ति इमम राजर्षयो विदु। तो परंपरा का जो नॉलेज है वो भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को दिया था कि भगवान ने विवस्वान को कही थी, उन्होंने मनु को बताई थी, उन्होंने इक्ष्वाकु को फिर बताई थी। इस हिसाब से ये नॉलेज चला आ रहा है और क्योंकि ये परंपरा अब नष्ट हो गई है तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। फिर अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि आप तो मेरे समकालीन हैं, ठीक है, तो अब आप जो हैं उन्होंने कैसे विवस्वान को ये भगवत गीता बताई थी। देखिए यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद ने बताया था कि अर्जुन सिर्फ ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं, वो हमारी पोजीशन ले रहे हैं एक इग्नोरेंट लिविंग एंटिटी की। ये जो प्रश्न है ये हम देखते हैं कि किस हिसाब से आगे परतें खुलती चली जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण जो लिबरेशन है उसका मार्ग जो है पूर्णतः जो हम मुक्त हो सकते हैं भौतिक बंधनों से, उसका मार्ग जो है वो बताते हैं अर्जुन को। ये प्रश्न जो है यही माध्यम बनता है उस दिव्य ज्ञान को अवतरित होने के लिए। वो हम देखते हैं कि जब अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं उनको, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। किस हिसाब से भगवान जो है अपना दिव्य नेचर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं अर्जुन को कि मैं, मेरे जो जन्म है और मेरे कर्म है वो आपकी तरह नहीं है अर्जुन, आप भूल जाते हो लेकिन मैं भूलता नहीं हूं। तो इस हिसाब से भगवान बताते हैं कि ये मेरा दिव्य नेचर है। उसके बाद बताया जाता है कि दिव्य नेचर जो भगवान का है, जो भगवान का दिव्य स्वरूप है, जन्म और कर्म है, अगर उनको समझा जाए तो फायदा क्या है ना। दोबारा कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये जितनी भी सबसे बड़ी समस्याएं हैं इनका समाधान हो सकता है। अच्छा ठीक है, फिर भगवान अर्जुन को और बताते हैं कि लेकिन अगर जरूरी नहीं है कि सब लोगों का इतना इंटरेस्ट हो ही मेरे अंदर, सब लोग मेरे को तत्वतः समझना चाहें, ठीक है, क्योंकि भगवान को तत्वतः समझना जरूरी है। तो उसके बारे में फिर भगवान ने बताया था कि उन लोगों की जो माइंड जो है वो काफी ज्यादा एक हिसाब से डेविएट रहता है, वो इस संसार के सो कॉल्ड जो भगवान है, पावरफुल लोग हैं या देवता हैं, उनके पास जाते हैं। फिर भगवान थोड़ा और अपने दिव्य नेचर के बारे में अर्जुन को बताते हैं। भगवान बताते हैं कि नमे कर्माणि लिम्पंती, कि मैं जो है और अपने बारे में अच्छे से समझाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कैसे परत दर परत, कैसे स्टेप बाय स्टेप कृष्णा अर्जुन को एक्सप्लेन करते चले जा रहे हैं। ये जो सारा नॉलेज है ये भगवत गीता का, है ना। पिछले श्लोक के अंदर, पिछला जो वीडियो है उसके अंदर हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण है वो अर्जुन को बता रहे हैं, नम कर्माणि लिम्पंती नमाम कर्माणि लिम्पंती नमे कर्म फल स्पृहा इति मां यो भी जानाति कर्म भीर न सबध्यते। मतलब भगवान एक्चुअली अर्जुन जो भी पूछ रहे हैं उनको मीडियम बना के, जो हमारे जैसे जो एक हिसाब से मूर्ख लोग हैं, ठीक है, हमारे जैसे इग्नोरेंट जो लोग हैं, उनके लिए ये नॉलेज दिया जा रहा है और अर्जुन जो है वो सिर्फ इसका माध्यम बन रहे हैं। अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे उसके द्वारा भगवान जो है वो आंसर कर रहे हैं। अब पिछला जो श्लोक था कि जो भी काम हम मतलब हम अगर भगवान को दिव्य स्वरूप को समझें कि भगवान जो भी काम करते हैं वो उसके अंदर बंधते नहीं है, वो उसके अधीन नहीं आते हैं, तो हम कर्म फल के अंदर नहीं बंधेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, चलिए आज की वीडियो में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और क्या नया उपदेश दे रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं चौथा अध्याय 15वां श्लोक, भगवत गीता एज इट इज बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद, शीला प्रभुपाद की जय। सो 15वां श्लोक है, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पहली बार ही ये नॉलेज दे रहा हूं। पहले का जो समय है उसमें ऐसे बहुत से लोग हुए हैं, ऐसे बहुत से महानुभव हुए हैं, महान आत्माएं हुए हैं, जो ये जो सीक्रेट है, जो दिव्य नॉलेज है, जो मेरी दिव्य नेचर है उसको समझ चुके हैं
और सिर्फ इसको समझने मात्र से ही वो सब पूरी तरह से मुक्त आत्माएं हो गए हैं। वो उन्होंने पूरे तरीके से लिबरेशन को अटेन कर लिया है। तो यहां पे अब भगवान श्री कृष्ण एक और नया एलिमेंट, एक और नई डायमेंशन ला रहे हैं कि ये जो नॉलेज है इसको समझना एक इंडिपेंडेंट तरीके से खुद के दिमाग से नहीं होता है ना। वो अर्जुन को पहले जो लोग कर चुके हैं, पहले इस दिव्य ज्ञान को समझ चुके हैं और पूरी तरीके से सिद्ध पुरुष बन चुके हैं। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा ऑलरेडी किया जा चुका है। ठीक है, शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि कई बार लोग बहुत बड़ा दिखावा करते हैं कि वो एकदम आध्यात्मिक ड्रेस पहन लेते हैं, है ना, बट उनकी कॉन्शियसनेस जो होती है वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड होती है। कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो दोनों तरीके के लोगों के लिए बहुत लाभदायक होती है। जो पहले से एक तो लिबरेटेड है, जो पहले से लिबरेटेड है उनके लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस एक नेचुरल फ्लो की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, पानी को आप कहीं भी छोड़ोगे तो क्या करेगा, बहेगा। ठीक है, उसी हिसाब से कहा जाता है जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। हमारा जो एक्चुअल स्वरूप है वही है कि हम कृष्ण के दास हैं। तो अगर हम ओरिजिनल स्वरूप में हमारी नेचुरल स्टेट के अंदर अभी हम रहते हैं तो हम एक जेन्युइनली, मतलब एक ऑटोमेटिकली, है ना, इंट्रिंसिकली हम डिवोटी होंगे भगवान के सर्वेंट होंगे हम। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। लेकिन जब तक कि हमारी कॉन्शियसनेस पॉल्यूटेड, हमारी चेतना अगर पॉल्यूटेड भी है तो भी हमें कृष्ण भावनामृत जो है उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी चेतना को शुद्ध, मतलब धीरे धीरे प्यूरिफाई होगी। चेतना का प्यूरिफिकेशन जिस हिसाब से होगा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। जिस तरीके से हमारी चेतना अंतःकरण प्यूरिफाई, शुद्ध होता जाएगा, वैसे वैसे हमें स्वतः ही जो सत्य है ना, सत्यम परम धीमहि, जैसे सूरज उगता है तो स्वतः ही दिखाई दे देता है। स्वतः ही जो पूरा तत्व ज्ञान है तत्वतः, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो जानाति तत्वतः, वो तत्वतः हमें अपने आप समझ में आ जाएंगे भगवान का जो नेचर है। इसलिए कृष्ण भावनामृत सभी के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन साथ में जो दिखावे और धोखे की जो एक परंपरा है ना, जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा कॉमन दिखती है, उसके खिलाफ शिला प्रभुपाद जरूर वार्न करते हैं कि हमें कोई सडनली सारे कामों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये कहा जाए कि आपको भगवान को समझना है तत्वतः, है ना, तो इसका मतलब कोई एकदम अलग समझ जाते हैं कि भाई कोई एकदम स्पिरिचुअल ड्रेस पहननी है, अकेले में जाके अलग से बैठ जाना है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम हमारे दिमाग से सोचेंगे, कुछ भी लोग अपने दिमाग से कुछ भी मतलब वो बना देते हैं नया। इतना केतव धर्म, इतने सारे सो मैनी मतलब ब्रांचेस हो गए हैं, कई बार कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। एक गुरु कुछ और कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी, दूसरे कहते हैं परहैप्स, फिर एक कहते हैं मे बी, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर। इस तरीके के जो चीटिंग्स हैं वो चल रही हैं पूरी दुनिया के अंदर। कई लोग बोलते हैं कि भाई सब कुछ रिटायर हो जाओ, है ना, तुरंत सब कुछ जो एक्टिविटीज है उनको खत्म कर दो। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि ये सब चीजें प्रैक्टिकल नहीं है। तुरंत एक एकांत में जाके कोई शो ऑफ नहीं करना चाहिए, है ना, कि किसी को भगवान चाहिए, भाई वो तो अकेले में चला गया और अकेले में बैठ के कोई जबरदस्ती कोई नाटक कर रहा है भक्ति का। जब तक कि हमारी चेतना प्यूरिफाई नहीं होती है, जब तक कि हमारी कॉन्शियसनेस है वो शुद्ध नहीं होगी, तब तक हम बिल्कुल भी भगवान को तत्वतः समझ नहीं पाएंगे। कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई करने का जो मेथड है उसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं। और कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो मेथड है यहां पे इस श्लोक में स्पेशली बता रहे हैं कृष्णा अर्जुन को, पहले भी बहुत से लोग कर चुके हैं, पहले भी ये हो चुका है, ये नया नहीं है। अब इसके अंदर कृष्णा और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं अर्जुन को। धीरे धीरे और अच्छे से कृष्णा बताएंगे कि ठीक है पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने किस तरीके से किया है, इसका सीक्रेट क्या है एक्चुअली, फिर एक्शन का मतलब किस तरीके से समझें कैसे। यहां पे बता तो दिया कृष्णा ने कि एवं ज्ञात्वा कृतम कर्मा, कर्म को करना है, ठीक है, अकेले में कर्म को छोड़ नहीं देना है, जैसे शिला प्रभुपाद करें आर्टिफिशियली छोड़ नहीं देना है सिर्फ दिखावे के लिए।
तो ठीक है, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्मम, कि भाई कर्म को करना तो है। पूर्वेरपि मुमुक्षु भी, पहले भी कर चुके हैं महान आत्मा। अब क्या कर चुके हैं, कौन सा कर्म कर चुके हैं, है ना, कर्म कर चुके हैं ठीक है, और हमें भी उनकी तरह करना चाहिए, लेकिन कैसे किया उन्होंने, कौन सा वो कर्म है। लिबरेटेड जो सोल्स हैं, जो महात्मा हैं, उन्होंने भी पहले किया अर्जुन, पहली बार ये नहीं हो रहा है तो ठीक है, लेकिन पहले क्या किया उन्होंने, कैसे किया, ये स्वाभाविक प्रश्न है। अगर आप भी इन सब प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारा अगला वीडियो जरूर देखिए, देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या एक्सप्लेन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियो से कुछ थोड़ा बहुत फायदा जरूर हो रहा होगा। अगर आपको इनसे थोड़ा सा भी बेनिफिट फील होता है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने ज़्यादा लोगों को हो सकता है प्लीज़ शेयर कीजिए। दिस इज द टाइम टू फ्लड द वर्ल्ड विद द वैदिक विजडम एंड स्प्रेड द ग्लोरी ऑफ इंडिया। हम सब भारतीयों की ड्यूटी है कि हम खुद इन वैदिक ग्रंथों को पढ़ें और जितना ज़्यादा हो सके सबको डिस्ट्रीब्यूट करें। शिला प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई जितनी भी वैदिक ग्रंथ हैं उनका जो लिंक है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप उनको एब्सोल्युटली फ्री पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, और चाहें तो मंगवा भी सकते हैं, दूसरों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कम join hand with us and let us flood this world with the Vedic wisdom. Thank you very much for coming to Vedic Village. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.